हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर पाठशाला। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। हमने एक्सरसाइज 5.1 कल स्टार्ट कर दी थी एंड उससे पहले आई होप आपको वो सिंपल इक्वेशन की वर्कशीट पसंद आई होगी। प्लीज़ आप मुझे फीडबैक दीजिएगा। वैसे तो हमने कल उसके बारे में बहुत बात कर ली थी, तो आज हम उसके बारे में इतनी बात नहीं करेंगे। ठीक है, बिना टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। अगर आपको क्वेश्चन नंबर 7 तक कोई डाउट है सो प्लीज़ लेट मी नो, आई विल क्लियर इट। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8। सो क्वेश्चन नंबर 8 says an angle is greater than 45 degree. Is its complementary angle greater than 45 degree or equal to 45 degree or less than 45 degree? So we have an angle, हमारे पास एक एंगल है जो कि 45 डिग्री से बड़ा है। ठीक है, we have an angle। ठीक है, एंगल लेट्स से इट्स x। ठीक है, तो जो x है, x इज़ ग्रेटर देन 45। ठीक है, x जो है वो 45 डिग्री से ग्रेटर है। ठीक है, बड़ा है। उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ग्रेटर होगा, इक्वल होगा या फिर लेस होगा देन 45 डिग्री। सो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? जिनका सम किसके इक्वल होता है? 90 डिग्री के। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री के इक्वल होता है। सो अगर आप सोचें कि अगर हम 45 डिग्री ले रहे हैं, ठीक है, अगर हम 45 डिग्री ले रहे हैं, पहले हम देखते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स जो हैं, ठीक है, वो 90 होता है। तो पहले हम फाइंड करते हैं कि हम कैसे कैसे दो एंगल्स बना सकते हैं। ठीक है, ये आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो मान लेते हैं कि 90 डिग्री का अगर हम हाफ करें, अगर दोनों एंगल्स इक्वल भी हैं तो हमारे पास क्या आएगा? 45 डिग्री। ठीक है, इसका मतलब ये है कि हम 90 से दो 45 डिग्री के बना सकते हैं, राइट। तो अगर हमारे पास एंगल ग्रेटर है 45 डिग्री से, तो दूसरा एंगल क्या होना चाहिए? लेस देन 45 डिग्री। ठीक है, सो उसका जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, कॉम्प्लीमेंट एंगल शुड बी लेस देन 45 डिग्री। ठीक है, 45 डिग्री से कम होगा अगर x ग्रेटर है। ठीक है, अगर x 45 से बड़ा है तो दूसरा 45 से कम होगा, तभी उन दोनों का सम मिला के क्या आएगा? 90 डिग्री। ठीक है, तो अगर एक एंगल 45 डिग्री से बड़ा है तो दूसरा ऑब्वियसली 45 डिग्री से क्या होगा? कम होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 9। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है? इन द एडजॉइनिंग फिगर, जो फिगर है, ठीक है, हमें उसमें ये सब चीज़ें बतानी है। हमारे पास कुछ 6 पार्ट्स हैं, सो लेट्स डिस्कस देम। सो फर्स्ट पार्ट इज एंगल 1 एडजेसेंट टू एंगल 2। जो एंगल 1 है वो एडजेसेंट है एंगल 2 के। सो एडजेसेंट के लिए क्या होना चाहिए कि उनका कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए, या ओ पॉइंट है, कॉमन वर्टेक्स है। ठीक है, एक कॉमन आर्म होनी चाहिए जो कि ओ सी भी है, नॉन कॉमन आर्म्स ये रही। ठीक है, सो या एंगल 1 एंड एंगल 2 आर एडजेसेंट एंगल्स। ठीक है, दे आर एडजेसेंट एंगल्स, और इसका रीज़न क्या हो सकता है? दे हैव ओ सी कॉमन आर्म। ठीक है, कॉमन आर्म है उनकी, ओ कॉमन वर्टेक्स भी है। ठीक है, कॉमन वर्टेक्स है। उसके अलावा हमारे पास ओ ए एंड ओ ई है, नॉन कॉमन आर्म्स। ठीक है, राइट। ओके, सेकेंड पार्ट इज एंगल ए ओ सी एडजेसेंट टू एंगल ए ओ ई। क्या ए ओ सी एडजेसेंट है एंगल ए ओ ई की? तो अब आप देख सकते हैं ए ओ सी और ए ओ ई ये एडजेसेंट नहीं हो सकते। ठीक है, क्योंकि एंगल ए ओ सी जो है वो एंगल 1 हो गया, और एंगल ए ओ ई मतलब एंगल 1 प्लस एंगल 2, तो इसमें कोई कॉमन आर्म हमारा वो नहीं हुआ। सो नो, एंगल ए ओ सी इज नॉट एडजेसेंट टू एंगल ए ओ ई। ठीक है, नहीं है। ओके, थर्ड, डू एंगल सी ओ ई एंड ई ओ डी फॉर्म लीनियर पेयर। क्या एंगल सी ओ ई और ई ओ डी लीनियर पेयर बना रहे हैं? सो या इट इज़ मेकिंग लीनियर पेयर, क्योंकि तो ये पहली बात तो इसे स्ट्रेट लाइन पर है, और एक एंगल ये रहा और एक एंगल पूरा रहा। सो या दे मेक लीनियर पेयर। ठीक है, क्योंकि उनका जो सम है वो 180 डिग्री के इक्वल आएगा। एंगल सी ओ ई प्लस एंगल
EOD इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है, वो बनाएंगे। ओके, फोर्थ, आर एंगल BOD एंड एंगल DOA सप्लीमेंट्री है। सप्लीमेंट्री क्या होता है? जिनका सम अगेन हमारे पास 180 डिग्री होता है। सो एंगल BOD एंड DOA ये भी हमारे बनाएंगे सप्लीमेंट्री एंगल, क्योंकि इनका भी सम देखिए 180 डिग्री है। ऐसे स्ट्रेट लाइन पर ये एंगल्स बन रहे हैं, तो आप खुद देखिए ना, स्ट्रेट लाइन जो है वो 180 डिग्री एंगल्स ही तो बनाते हैं। तो स्ट्रेट लाइन पे बन रहे हैं, तो इसका मतलब है, ठीक है। सो अगेन एंगल BOD एंड DOA आर सप्लीमेंट्री एंगल्स, so they are supplementary angles. Okay, fifth part, is angle 1 vertically opposite to angle 4? angle 1 angle 4 के vertical opposite है, yes, क्योंकि यहाँ क्रॉस बन रहा है, so angle 1 is equal to angle 4, so they are vertically opposite angles. Okay, sixth is, what is the vertical opposite angle of angle 5? angle 5 का vertical opposite angle क्या होगा? अब x देखिए, x यहाँ बन रहा है इस तरीके से, ये रहा आपका मिड x। अब x की इधर क्या है? 2 और 3, ठीक है। सो एंगल 5 का वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या है? एंगल 2 प्लस एंगल 3, ठीक है। ये है इसका वर्टिकल अपोजिट एंगल। ऐसा नहीं कि सिर्फ 2 लिख दो, 2 जो है वो देखिए क्रॉस में नहीं आ रहा, क्रॉस में ये पूरा आ रहा है, तो इसलिए 2 और 3 का सम ही हमारा एंगल 5 के इक्वल होगा, ठीक है। सो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 में हमें ये जो फिगर है उसमें से हमें पेयर्स बताने हैं, जो कि पहले वर्टिकल अपोजिट एंगल्स हैं एंड देन लीनियर पेयर। ओके, सो वर्टिकल अपोजिट एंगल्स कौन से होंगे? जो हमारे आमने सामने होंगे, जहाँ पे क्रॉस बन रहा होगा, ठीक है। सो सबसे पहले हम स्टार्ट करके देखिए, यहाँ पे सबसे पहले क्रॉस बन रहा है, ये और ये, ठीक है। सो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4, ठीक है। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4, एक ये हो गया। उसके अलावा हमारे पास है 5, ठीक है। एंगल 5 जो कि इक्वल है हमारा 3 और 2 के। एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 2। सो ये हमारे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हो गए हैं। उसके बाद लीनियर पेयर होंगे जो हमारे एक स्ट्रेट लाइन पे बनेंगे, विच मीन्स एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये एक लीनियर पेयर हो गया। और एंगल 3 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये भी लीनियर पेयर है। एंड एंगल 5 एंड एंगल 1, ठीक है, ये भी हमारे लीनियर पेयर बनेंगे, ठीक है। दीज ऑल आर लीनियर पेयर्स। तो इसमें आपको यही बताना था। ओके, क्वेश्चन नंबर 11। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 11 में हमें बोला जा रहा है कि इन द फॉलोइंग फिगर इज एंगल 1 एडजेसेंट टू एंगल 2। तो अब आप इसमें देखिए कि एंगल 1 और एंगल 2 दोनों का ही वर्टेक्स डिफरेंट है, तो ये तो पहली ही कंडीशन अनफॉलो हो गई। सो नो, एंगल 1 इज नॉट एडजेसेंट टू एंगल 2। Why? Because they have different vertices, ठीक है, डिफरेंट वर्टेक्स, ठीक है। इनके सेम वर्टेक्स तो है ही नहीं, डिफरेंट वर्टिसेस हैं, सो डेट्स वाई दे आर नॉट एडजेसेंट, ठीक है। इसका वर्टेक्स 1 एंगल 1 का यहाँ है, एंगल 2 का यहाँ है, सो कॉमन वर्टेक्स है नहीं, तो फिर कहाँ से ये हमारे एडजेसेंट होंगे, ठीक है। सो दे आर नॉट एडजेसेंट। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 12 पे हमें वैल्यूज फाइंड करनी है ऑफ एंगल एक्स वाई एंड जेड, ठीक है। और एक हमें दे रखा है 55 डिग्री एंगल। सो हम कैसे फाइंड करेंगे? सो सबसे पहले हम देखते हैं, यहाँ पे क्रॉस बन रहा है, ठीक है, यहाँ पे क्रॉस बन रहा है। सो एंगल एक्स विल बी इक्वल टू 55 डिग्री, वाई? बिकॉज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है। एक हमें मिल गया 55 डिग्री एंगल, ठीक है। उसके बाद अब जो ये स्ट्रेट लाइन पे हमारा बन रहा है वाई और एक्स, ठीक है। सो एंगल एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर बोल सकते हैं हम इसे, लीनियर पेयर। एक्स हमें पता ही है 55 डिग्री है, सो वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 55 डिग्री। सो हमारे पास वाई की क्या वैल्यू आ गई? 5 एंड वी विल गेट 125, ठीक है, हमें मिल गया 125। उसके बाद अब ये जो y है और z है ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, सो y इज इक्वल टू z, वर्टिकली अपोजिट एंगल। सो y 125 डिग्री है, तो z क्या हो जाएगा? 125 डिग्री, ठीक है। सो इस तरीके से हमने तीनों की वैल्यूज फाइंड कर ली, ठीक है, लाइक दिस। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे गाइज। जो क्वेश्चन नंबर 12 है उसका सेकंड पार्ट आपका होमवर्क में एक बार ट्राई कीजिएगा, और क्वेश्चन नंबर 13 14 हम कल करेंगे।
ये जो, और अगर आपसे 12 का बी पार्ट नहीं होता तो वो भी मैं कल करवा दूँगी, ऐसी टेंशन मत लीजिएगा, पर पहले आप ट्राई कीजिएगा कि आप उसे कर पा रहे हैं कि नहीं। सो इतना कीजिएगा और इसकी प्रैक्टिस भी करते रहिए, नहीं तो आपको ये समझ में नहीं आ पाएगा। ठीक है, आई एम सेइंग अगेन एंड अगेन। So thank you so much. Keep learning, keep practicing. Thank you so much for watching.